नमस्कार बच्चों। सरकारी निर्देशों को पालन करते हुए हमारी विद्यालय फ्रंटलाइन पब्लिक स्कूल नवादा ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके तहत आज मैं कक्षा 10वीं की विद्यार्थियों को ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी यानी भूगोल की प्रथम अध्याय यानी कि फर्स्ट लेसन है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हाँ, तो सबसे पहले रिसोर्स क्या है, किसे हम रिसोर्स कहेंगे, इनको इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। तो रिसोर्स वैसे चीज जो पर्यावरण में पाए जाते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, जिनके पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता हो और जो तकनीकी रूप से प्राप्त करना सुगम हो, आर्थिक रूप से प्राप्त करना सुगम हो और सांस्कृतिक रूप से जो स्वीकार करने योग्य हो, उसे ही हम रिसोर्स या संसाधन कहेंगे। इन इंग्लिश, what do you mean by resource? As you can see, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs and which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी डिफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स यानी कि संसाधन को डेवलप करने के लिए एक बॉन्डेज यानी कि रिलेशनशिप होना ही चाहिए। इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स यानी कि संसाधन को डेवलप करने के लिए एक बॉन्डेज यानी कि रिलेशनशिप होना ही चाहिए नेचर में, तकनीकी में और इंस्टीट्यूशन यानी कि वर्कशॉप में। बिना इस रिलेशनशिप को कोई भी रिसोर्स को डेवलप करना बेकार ही होगा, या यूं कह लीजिए डेवलप हम नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स दैट वी फाइंड इन आवर environment needs or involves an interactive relationship between nature, technology and institution, and the role of human being is quite important. Human being interact with nature with the help of technology and create institution to accelerate their economic development। यानी कि रिसोर्स को कारगर बनाने के लिए, रिसोर्स से लाभ लेने के लिए, रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इंटरैक्टिव इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में। और ह्यूमन बीइंग इस ट्रांसफॉर्मेशन में
अहम भूमिका निभाते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो नेचर में पाए जाने वाले वस्तुओं को, चीज़ों को विकसित करते हैं और विकसित करने के बाद इंस्टीट्यूशन स्थापना करते हैं ताकि विकास, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सके। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, चलिए देख लेते हैं। तो लेट्स क्लासिफाई रिसोर्सेज, और you may say the second topic is classification of resources. Broadly, resources are classified in the following ways. The very first way is classification of resources on the basis of origin. From this point of view, we can classify resource into two groups, biotic and abiotic. Secondly, on the basis of exhaustibility. From this point of view, resources can be classified into another two groups, renewable resources and non-renewable resources. Again, on the basis of ownership, resources can be again classified into number of groups: individual resources, community-based resources, national resources, and international resources. Finally, on the basis of status of development, resources can be classified into another groups, that is potential resources, developed resources, stock resources, and reserves. So I hope you have no problem in what I have taught you. Thank you.